आज कोर कमेटी की बैठक हुई है। इसमें जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो एफआईआर कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं। आज तक उनको बोलना, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घिराव किया गया उस दिन। हम लोगों को मारने की प्लानिंग की गई, यति नरसिंहानंद जी को मारने की प्लानिंग की गई। उसमें जितने भी संत महात्मा आए थे उनको टारगेट किया गया। लेकिन इसलिए हमने उसके लिए एक एफआईआर तैयार की है। वो एफआईआर की कॉपी अभी हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं। एफआईआर में हम यहाँ की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ, वो दोषी है। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमने सिर्फ आपत्ति कर दी तो हमको हेट स्पीच मान लिया गया। जो ग्रंथ हमको सनातन धर्म को मारने और काटने की बात कर रहा है और वो मदरसों मस्जिदों से उसका ऐलान हो रहा है, वो हेट स्पीच नहीं है। हम अपनी गर्दन काटने की जो साजिश हो रही उसको हम स्वीकार करते रहे, बस इतना ही हमारे लिए काफी। हम उस पर अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई अल्फाज नहीं बोल सकते। तो हमने उस ग्रंथ के खिलाफ भी एफआईआर तैयार की है, कुरान के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, और इस ग्रंथ को किताबी शक्ल देने वाले अबू बकर, उमर और उस्मान के ऊपर भी हमने ये एफआईआर तैयार की है। एफआईआर दर्ज कराने हम सभी जाएंगे और थाने में रिसीव कराएंगे। हम कट्टरपंथियों से, उनकी मानसिकता से हर चीज में लड़ने को तैयार है। अगर वो मैदान में आकर भी अगर हमसे असलहे से भी लड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक नाम वकीलों ने एप्लीकेशन दिया। देखिए साहब, ऐसा है कि धर्म संसद थी, वो न्यायपालिका है। अगर उन्हीं ने यहाँ पर इस धर्म संसद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है तो वो न्यायपालिका है, ये धर्म संसद है। वो सोचे कि हमने गलत क्या कहा, लेकिन उनको ये भी फिर फैसला करना पड़ेगा, उस ग्रंथ के खिलाफ भी फैसला करना पड़ेगा जो हमारी हत्या करने के लिए उत्तेजित करता है एक मुसलमानों को, जो सनातन धर्म के लोगों को हत्या करने के लिए अपनी किताब में लिखे, उस पर भी फैसला करना पड़ेगा, उसको भी रोकना पड़ेगा। हमने अपने हक की बात कही है। जब अदालत पे कोई मामला आएगा तो हमारा वकील देख लेगा। गांधी को भी अब सब बोले जा रहे हैं। गांधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। ये हम लोगों ने आपस में अध्यक्ष महोदय की सहमति से तय किया है कि हम लोग गांधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, हम लोग जिहादियों से लड़ रहे हैं।
जिहाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मुसलमानों से हमारी लड़ाई है। दबाव आ जाता है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, दबाव आ जाता है, दबाव में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अब ये तो आप उन इंस्पेक्टर साहब से पूछिए जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, हमको अभी मस्जिदों से घोषणा की हुई है कि जो 5 प्रमुख संत थे इनकी गर्दन काट दो। तो आपने नहीं सुना, प्रशासन को नहीं दिखाया, उनमें कोई गिरफ्तारी हुई क्या? आपको मालूम है सारे मस्जिदों से घोषणा हुई है कि जो धर्म संसद को करने वाले बोलने वालों को जो मारेगा उसको इनाम मिलेगा। आप बताइए, इनाम घोषणा कहां से हो रही है? मस्जिदों से। तो पुलिस वहां से पकड़ के क्यों नहीं लाई अभी तक? मैं आपको ही पूछता हूं, या सुप्रीम कोर्ट को सो कॉल नोटिस कहीं नहीं पता लगा? बताइए आप, क्या इस कानून व्यवस्था है? देश कहां चलेगा? हम केवल इसलिए आपसे आह्वान कर रहे हैं, आप पत्रकारों से भी सहयोग चाहते हैं, हम सब आप पत्रकारों को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये जिहाद आपको भी नहीं छोड़ने वाला, आपके मीडिया को भी नहीं छोड़ने वाला। आप सब बचो, हम सब बचे, मानवता बचे। क्योंकि आप देखो बोल ही नहीं रहे, आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वहां मस्जिद से जो घोषणा हो गई है इनकी हत्या करने की। महात्माओं ने बड़े बोल दिए, उन्होंने क्या क्या टिप्पणी लगाते हो, ये आप कहते हो, क्योंकि आपको भी खतरा बना रहता है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो। लेकिन कहना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल कहना पड़ेगा। सारी मस्जिदों के फतवे जारी हुए, लेकिन हमने तो कहीं सुना नहीं, टीवी में आया किसी में फतवे जारी हो गए, और किसी समाचार में भी आपने नहीं दिया। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप हमारी बात भी दो, उनकी बात भी दो, वो जो कर रहे हैं उनका भी बताओ, सब बताओ पूरा। अच्छा, मीडिया का काम यही होता है, मीडिया वास्तव में देश की सुरक्षा करता है, बताता है। वो अपनी जिम्मेदारी आप लोग भी करेंगे तो देश बचेगा, समाज बचेगा। बहुत नहीं हुआ मीडिया के खिलाफ। मीडिया के खिलाफ